अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। यूके इमिग्रेशन और असाइलम के हवाले से जो आज की लेटेस्ट अपडेट हैं वो क्वाइट मैं समझता हूँ सीरियस हैं। और इमिग्रेशन और असाइलम की पॉलिसीज़ की जब हम बात करते हैं और जितनी टफर पॉलिसीज़ जो हैं पिछले कुछ टाइम से जो है स्पेशली कपल ऑफ ईयर्स से जो है वो आती जा रही थी, लेकिन उसमें असाइलम के हवाले से किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये जो है रेफ्यूजी स्टेटस को जो है यूके गवर्नमेंट जो है या होम ऑफिस जो है इसमें इस तरह की चेंजेस जो हैं वो लेके आएंगी। सो नॉर्मल कंडीशन में जैसे बहुत सी चेंजेस आई, स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ में आई, स्टूडेंट्स के हवाले से आई। सो इसी हवाले से जो है अब मज़ीद जो है इसमें टफर पॉलिसी जो है दो चीज़ें आज की डिक्लेयर हुई हैं, जिसकी एग्जैक्ट जो है इंफॉर्मेशन जो है वो मंडे को आएगी। टुमारो संडे है जी, और मंडे वाले दिन जो है जो इसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सो फार जो है ये भी जो मैं बात आज की इस व्लॉग में करने लगा हूँ ये भी अथेंटिक है और किसी जो है थर्ड पार्टी सोर्सेज से नहीं है। ये एक डायरेक्ट अथेंटिक जो है वो न्यूज़ है। और आज bbc.co.uk जो है उन्होंने भी आज इसको बड़ा कैटेगोरिकली और बड़ा तफसील के साथ जो है आज पब्लिश किया है। और अगर आप दोस्त पढ़ना चाहें तो bbc.co.uk और बाकी और डिफरेंट मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वहाँ पे भी जो है आज इसको पब्लिश किया गया है, क्योंकि आज की ये लेटेस्ट है। और उसमें अब मेन क्या आ रहा है कि जी के यूके सेट टू लिमिट रेफ्यूजीज टू टेम्परेरी स्टे जो है। सो पहले क्या होता था, कोई भी शख्स जो है जब असाइलम क्लेम करता था, पीपल क्लेमिंग असाइलम, तो उसमें उनको ये होता था कि ग्रांट असाइलम इन द यूके जो है। सो उनको असाइलम जब उनको ग्रांट कर दिया जाता था तो उसमें यह है कि उनको एक डायरेक्टली जो है वो एक रेफ्यूजी स्टेटस जो था वो मिल जाता था। अभी गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जी के एक नंबर एक तो असाइलम की पॉलिसीज़ को जो हैं वो बहुत टफ़र करने जा रहे हैं, सख्त करने जा रहे हैं। और उसमें जो बाकी पार्टीज़ हैं उनके साथ भी उनकी बातचीत जो है वो चल रही है। अभी देखते हैं कि बाकी पार्टीज़ जो हैं वो क्या इस पे क्या कहती हैं। लेकिन सो फार जो है जो लेबर पार्टी जो इस वक्त की मौजूदा गवर्नमेंट है उनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेंबर्स कहेंगे वो इस पॉलिसीज़ के साथ खड़े हैं। और वो भी इस पॉइंट के ऊपर हैं कि असाइलम की जो का सिस्टम जो है उसको टफ़र किया जाए। और जो असाइलम सीकर्स हैं या जो लोग असाइलम करते हैं उनकी पॉलिसीज़ को जो है, जैसे मैंने अभी कुछ 2-3-4 दिन पहले गालबन डेनमार्क के हवाले से जो था एक वीडियो अपलोड की थी के जी के जैसे डेनमार्क का सिस्टम है, शायद उसी टाइप का जो है ये असाइलम सिस्टम यूके में लाना चाह रहे हैं। लेकिन हालात से ये लगता है कि शायद डेनमार्क से भी ज़्यादा सख्त किस्म की पॉलिसीज़ को जो है ये फ़िलहाल इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। पीपल ग्रांटेड असाइलम इन द यूके विल ओनली बी अलाउड टू स्टे इन द यूनाइटेड किंगडम टेम्परेरली, जो है जो वक्ती तौर पे है, जो एक टाइम एक सर्टन टाइम के लिए जो है वो कहते हैं हम आपको स्टेटस देंगे। डायरेक्ट रिफ्यूजी स्टेटस वो नहीं देंगे, आप टेम्परेरी तौर पे जो है वो स्टेटस जो है, अगर किसी का केस एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको टेम्परेरी स्टेटस जो है वो दिया जाएगा। इन मेजर चेंजेस ऑफ अ पॉलिसी टू बी अनाउंस्ड बाय द होम ऑफिस सेक्रेटरी ऑन अ मंडे, जो है ये जो कमिंग मंडे है, डे आफ्टर टुमारो, इसकी जो प्रॉपर इसकी जो शेप है उसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं, इसकी पॉलिसीज़ क्या हैं, वो मंडे को जो है वो कह रहे हैं जी कि हम इसकी मेजर चेंजेस पॉलिसी अनाउंस जो है अनाउंसमेंट इसकी आएगी। लेकिन सो फार ऑब्वियसली उन्होंने मीडिया को और बाकी जो है जहाँ जहाँ पे उन्होंने बात की, और ऑब्वियसली न्यूज़ जो है वो बाहर आ ही जाती है। शबाना महमूद साहिबा इज़ एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर दैट इरा ऑफ जो जिसको कहते हैं कि ये एक सदी का सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ कि ख़बर कह लीजिए, या एक बड़ा एक अहम सीन होता है इस तरह का कि जब जिनेवा कन्वेंशन 1951 की अगर हम बात करते हैं, अगर हम असाइलम की बात करते हैं, अगर हम रेफ्यूजी स्टेटस की बात करते हैं, अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो यूके जो है ऑलवेज़ इसमें मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी जो है वो कहा जाता है। जमहूरियत की माँ अगर कहा जाता है तो वो यूके को कहा जाता है। पॉजिटिव साइंस में जो रूल एंड लॉ की बात अगर की जाए
कानून की बात की जाए, जुडिशरी की बात की जाए, तो हर हवाले से पूरी दुनिया भर में जो है ये असाइलम या किसी भी हवाले से जो है यूके ऑलवेज़ पॉपुलर स्टेज पे आया है। लेकिन इस तरह की सख्त पॉलिसीज़ जो हैं उसकी रीज़न्स क्या आती हैं उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। आज जो जो पॉइंट है मैं उसी पे फोकस करना चाह रहा हूँ, और उसमें यह है कि अंडर दिस प्लान जो है दोज ग्रांटेड असाइलम विल बी रिटर्न टू देयर होम कंट्री व्हेन इट्स डीम्ड सेफ एंड देयर स्टेटस विल बी रेगुलरली व्यूड। ये वाली लाइन को जो है मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा आपके लिए, ताकि बहुत से हमारे इंडियन, पाकिस्तानी या हिंदी उर्दू समझने वाले दोस्त जो हैं वो इस लाइन को समझ सकें। अंडर दिस प्लान, ये जो प्लान जो है जो मंडे को इंट्रोड्यूस होगा, उसमें जो जो अनाउंस होगा, इंट्रोड्यूस तो हो गया लेकिन जो अनाउंस होगा, दोज ग्रांटेड असाइलम, जिनको असाइलम की बेस के ऊपर स्टेटस जो है वो दिया जाएगा, विल बी रिटर्न टू देयर होम कंट्री, वो उनको जो है वापस किसी भी वक्त जो है, किसी भी टाइम जो है उनको उनके होम कंट्री जो है वापस भेजा जाएगा व्हेन इट्स डीम्ड सेफ, जब वो ये समझेंगे कि नहीं अब आप वापस जा सकते हैं। एंड सेकंड उन्होंने लाइन में लिखा है एंड देयर स्टेटस विल बी रेगुलरली रिव्यूड। जैसे आप ऑनलाइन शेयर कोड वगैरह चेक करते रहते हैं कि जी हमारा वीज़ा स्टेटस जो है वो क्या चल रहा है, या एक शख्स को जो है जैसे स्किल्ड वर्कर वीज़ा की अगर हम बात करें तो 2 साल का वीज़ा ग्रांटेड है, 3 इयर्स का है, 5 इयर्स का है, या एक स्टूडेंट वीज़ा जो है आपको 15 मंथ्स का मिल गया, 2 इयर्स का मिल गया, या आपको जो PSW जो है 2 साल का मिल गया या 3 इयर्स का मिल गया। सो इसी तरह जैसे एक स्टेटस आपको मिला हुआ है, लेकिन असाइलम में वो ये कह रहे हैं कि हम रेगुलर बेसिस के ऊपर उसको चेक करेंगे। इसकी रीज़न क्या आ जाती है, फॉर इसकी एग्जांपल मैं आपको ये देना चाहूँगा। लेट्स से जैसे बांग्लादेश में पिछले दिनों स्टेबिलिटी चल रही थी, पॉलिटिकली तौर पे सारे सीन नॉर्मल थे, लेकिन इमीडिएट तौर पे जिस वक्त वहाँ की गवर्नमेंट का तख्ता पलटा गया तो वहाँ पे सडनली सिचुएशन जो है वो ख़राब हो गई। अब ड्यूरिंग दैट टाइम जो है अगर किसी का असाइलम क्लेम हो गया और उसको टेम्परेरी तौर पे अगर यूके ने, मैं पुरानी ऑब्वियसली हम पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जब भी ये फ्यूचर में देंगे स्टेटस, लेकिन मैं एग्जांपल आपको उसकी इसलिए देना चाह रहा हूँ कि वो टेम्परेरी तौर पे आपको 6 मंथ का या 1 ईयर का वीज़ा ग्रांट हो गया। अब वो जो ही वहाँ पे जमहूरियत जो है वो वापस आ गई, डेमोक्रेसी वापस आ गई, इलेक्शन हो गए या जैसे भी है, सो एक उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। ये अब क्या हालात ठीक हैं या नहीं है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कानून में या जो पॉलिटिकल तौर पे जो कंट्री टू कंट्री जो एक रिलेशनशिप जो होता है जिसको इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप कहा जाता है, इंटरनेशनल अफेयर्स कहा जाता है विद द अदर गवर्नमेंट जो है, उसको देखा जाता है कि वो उसकी स्टेबिलिटी क्या है। मान लिया इंडिया में हालात आज भी ख़राब हैं, गुर्बत जो है वो आज भी है, रोड पे लोग आज भी वहाँ पे हैं, जो रेप केसेस हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, हर तरह की चीज़ें जो हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं हैं अगर पिछले कई सालों से अगर देखा जाए। लेकिन राइट नो अगर हम देखते हैं तो क्या इंडिया इज़ अ स्टेबल कंट्री? द आंसर इज़ यस, इंडिया इज़ अ स्टेबल कंट्री। क्या इंडिया की इकोनॉमी या इंडिया का पॉलिटिकल रिलेशनशिप यूके के साथ जो है, इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ सेफ कंट्री? द आंसर इज़ यस, इंडिया को जो है वो एक सेफ कंट्री जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में अगर एक शख्स जो है वो इंडिया से यहाँ पे किसी भी वीज़ा पे आके अपना असाइलम क्लेम करता है और वो टेम्परेरी तौर पे, मान लिया उसके कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं, कोई पॉलिटिकल तौर पे या ज़ाती तौर पे, या उसके कोई किसी भी रिलीजन या उसके ऑप्शंस की वजह से टेम्परेरी तौर पे अगर उसको कोई स्टेटस ये असाइलम उसका एक्सेप्ट हो भी जाता है, तो क्या जो कंट्री टू कंट्री का स्टेटस है, रिलेशनशिप जो है उसमें तो डिक्लेयर्ड है कि इंडिया इज़ अ सेफ कंट्री, तो क्या वो उनको यहाँ पे रहने देंगे? द आंसर इज़ नो। सेम ऐसे ही अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान को भी सो फार जो है एक स्टेबल कंट्री करार दिया गया है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है इज़ अ स्टेबल कंट्री, जो है वो स्टेबल है। और मिडल ईस्ट में देखा जाए और बाकी कंट्रीज़ में देखा जाए इंटरनेशनली, यूके, यूरोप या मिडल ईस्ट, तो पाकिस्तान हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ न्यूक्लियर पावर और एक ताकतवर कंट्री का उसको नाम दिया गया है। तो क्या वहाँ पे पॉलिटिकल तौर पे अगर पॉलिटिकल असाइलम कोई लेगा तो उसको जब एक डिक्लेयर्ड कंट्री है कि जी के उनका पॉलिटिकल सिस्टम सेफ है, तो दैट्स मीन के असाइलम जो है वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। रिलीजियस बेस पे किया जाए, ऑल दो
क्रिश्चियंस के हवाले से, ब्लास्फेमी लॉ के हवाले से, सेक्शन 95 के हवाले से, रेप के हवाले से चीज़ें तो बदली नहीं हैं। गुंडागर्दी या बाकी चीज़ें जो हैं वो आज भी वैसी हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, पीटीआई की अगर हम बात करें तो उनका लीडर जो है वो आज भी बिहाइंड द बार है। लेकिन इंटरनेशनल तौर पे पाकिस्तान हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ए स्टेबल कंट्री एज वेल। बांग्लादेश की अगर हम बात करें, नेपाल की अगर हम बात करें, वहाँ पे भी हालात आपके सामने हैं। श्रीलंका में क्या हुआ बाकी। सो इन सेंस ऑफ दिस के ये जो न्यू इनकी पॉलिसी जो है, जो मंडे को इन्होंने अनाउंस करनी है, उसको ये मैंने बाकी आपको एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं चूँकि ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉ को डील करता हूँ, सो इस वजह से मैं कई चीज़ें जो हैं वो एक्सपेंड करके मैं बताना चाह रहा हूँ। तो जैसे अगर हम पैलेस्टीन की बात करें, गज़ा की बात करें या इसराइल की बात करें, तो चूँकि हालात जैसे भी हैं आपके सामने हैं, मीडिया आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग चूँकि उनका एक एग्रीमेंट हो चुका है, सो इसका मतलब है कि वो जो सीज़ फायर है और हालात जो है नॉर्मल है। यूक्रेन की बात करें, रशिया की बात करें, पूरी वर्ल्ड वाइड किसी की भी अगर हम बात करते हैं तो सिचुएशन जो है वो जो दिखने में है और जो प्रैक्टिकल है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो अब हम आगे चलते हैं इसी के जो लास्ट की कपल ऑफ लाइन्स हैं। सो करंटली रेफ्यूजी स्टेटस इन द यूके जो है वो 5 इयर्स का है। 5 इयर्स के बाद जो है ऑब्वियसली यू आर एलिजिबल के आफ्टर 5 इयर्स यू कैन अप्लाई फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन और आफ्टर ILR इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। आपका ये रूट जो है आपको सिटीजनशिप की तरफ लेके जाता है। आफ्टर सिटीजनशिप जो है यू गेट योर ब्रिटिश पासपोर्ट जो है। सो अब उसमें जो है चेंजेस ये आ गई कि ये जो जैसे इनिशियल स्टेज पे मैंने एक्सप्लेन किया। सो देयर आर करंटली सम टेम्परेरी स्कीम्स फॉर दोज फ्लीइंग द कन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन जो है अभी तक यूक्रेन के हवाले से इन्होंने उसको इस न्यू पॉलिसी में शामिल नहीं किया, चूँकि सो फार जो है वो ये समझते हैं कि वहाँ पे हालात अभी अच्छे नहीं हैं। देयर वाज इनिशियली फॉर 3 years बट एक्सटेंशन हैव बीन ग्रांटेड जो है। सो इनिशियली उनके हवाले से जो असाइलम की पॉलिसीज़ चल रही हैं उसमें कुछ मैं समझता हूँ कि चीज़ें थोड़ी सी चेंज रखेंगे ये। एंड गवर्नमेंट इनसाइडर्स हैज़ अ डिस्क्राइब मूव टू टेम्परेरी स्टेटस फॉर ऑल सक्सेसफुल असाइलम सीकर्स एज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट जो है। सो इसमें जितने भी लोगों के असाइलम एक्सेप्ट होंगे, अब देखना ये है कि क्या मंडे को ये अनाउंसमेंट्स ऐसी आती हैं कि जिनके असाइलम जो रीसेंट हुए हैं ये वहाँ से स्टार्ट करेंगे, या मंडे के बाद की डेट के बाद जो असाइलम के फ़ैसले आएंगे वो करेंगे। क्या जो वो एप्लीकेशन जो अभी तक पेंडिंग है, जो उन्होंने असाइलम उनका रिफ्यूज़ हो गया लेकिन जो अपील्स हैं वो पेंडिंग है, चाहे वो जुडिशल रिव्यू की हद तक हैं या पर ट्राइब्यूनल में है या ट्राइब्यूनल कहीं पे भी हैं, तो क्या अगर वो उसकी एक्सेप्टेंस आती है तो उसका टाइम फ्रेम कहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन ऑब्वियसली लगता यही है कि जो असाइलम इस मंडे के बाद में के इस मंडे के कमिंग मंडे के बाद जो फैसले आएंगे शायद ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे हो, पिछलों पे लागू करना लीगली तौर पे बनता तो नहीं है जी। अच्छा, अब हम मज़ीद इस पर अगर बात करें तो पॉलिसी हैज़ बीन कॉपीड जो है ये कॉपी की गई है फ्रॉम अ डेनमार्क जो है, वेयर अ गवर्नमेंट लेड बाय अ सेंटर left social democratic has presided over one of the toughest asylum and immigration system in the Europe। पूरे यूरोप की अगर हम 27 कंट्रीज़ की बात करते हैं तो डेनमार्क का जो असाइलम सिस्टम जो आता है ये बहुत टफ है। उसमें लास्ट टाइम भी मैंने जब ये 3-4-5 दिन पहले ये डेनमार्क की वीडियो की तो उस पर बहुत से लोगों के थे कि जी ये फिर अगर उनकी कॉपी करने जा रहे हैं डेनमार्क की तो फिर उनका मेडिकल सिस्टम को भी कॉपी कर लें, इसको फ़लाँ को भी कॉपी कर लें, ये भी कर। सो वो एक बंदा था इसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, कहना यार जो स्विट्ज़रलैंड है ना वो क्या ही बात है, स्विट्ज़रलैंड जो है ना बड़ा साफ़ सुथरा बड़ा खूबसूरत जगह है, बड़ा बेहतरीन जगह है। वो दूसरा पूछता कहता तू गया है, कहता नहीं मैंने सुना है कि वो ऐसे है सारा। सो इसलिए ये जो सुनी सुनाई कई बातें होती हैं ना कि जी के वहाँ का मेडिकल सिस्टम बड़ा अच्छा है, फ़लाँ का मेडिकल सिस्टम तो यहाँ यूके का भी बहुत अच्छा है। अगर आप अफोर्ड करते हैं, आप प्राइवेटली जाते हैं तो यहाँ पे भी बड़ा अच्छा है। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना प्राइवेट अगर आप पे कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट जाते हैं। सो डेनमार्क का भी कई जगह, कनाडा का भी ऐसी है, पूरी दुनिया का में ऐसी ही है। चूँकि
अनफॉर्चुनेटली गरीबों की जगह और होती है, मिडिल क्लास लोगों की और है, अपर क्लास लोगों की और है। सो डिफरेंस तो होता है उसमें। सो अब इसमें वेटिंग पीरियड या बाकी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो फ़र्क आ जाता है। अब अगर मैं यूके की NHS की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बाज़ का जो है बहुत से लोग जो हैं सिस्टम को अब्यूज़ भी कर रहे होते हैं। कितने % लोग हैं जो असाइलम पे हैं, स्टूडेंट्स हैं या स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ पे आए या स्पाउस वीज़ा पे आए और उसके बाद उन्होंने असाइलम क्लेम कर दिए, या वैसे ही उन्होंने जो था कोई और एप्लीकेशन डाल दी या इलीगल तरीके से रह लिया, तो फिर भी वो NHS जो है उसको कोई ना कोई एप्लीकेशन डाल के NHS का भी मिसयूज़ करते हैं, अब्यूज़ करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स हैं, वो स्टॉप नहीं करते कि आपको मेडिकल जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो अगर हर शख्स जो है यहाँ पे NHS जो है वो पे करे, नेशनल हेल्थ सर्विस की अगर पेमेंट्स अगर इनको फुली जाएँ, 4 लाख जो है लोगों ने पिछले 2 से 3 सालों में जो है वो असाइलम क्लेम किए। 1 लाख जो है वो अभी भी 100,000 प्लस जो है अभी भी असाइलम क्लेम्स जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। और ये कितने % उसमें लोग हों, बल्कि मैं समझता हूँ सारे के सारे ही होंगे, 100,000 ही होंगे जो NHS का पे ही नहीं कर रहे और जो है वो मेडिकल अपना ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं और बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। और ये कितने लोग हैं जो डिफरेंट वीज़ाज़ पे हैं और उनके जो है हर साल बच्चा भी एक हो जाता है, तो ये उसके पैसे जो हैं वो कौन दे रहा है वो सारा। तो अगर ये सारा कंट्रोल्ड सिस्टम हो, अगर हर शख्स जो है वो अपना टैक्स पे करे और NHS ये बाकियों की पे करें, तो शायद नहीं, यकीनन ये डेनमार्क से भी ज़्यादा अच्छा इनका मेडिकल सिस्टम हो जाए। सो क्रिटिसिज्म जो होता है वो करना चाहिए, अच्छी बात है, वो हर शख्स का लीगल राइट है, लेकिन उसको पहले सिक्के के दोनों जो साइड्स हैं वो देख लेनी चाहिए कि अगर वहाँ पे असाइलम की पॉलिसी अगर सख्त है, इसका मतलब है वहाँ पे असाइलम जो है वो आसानी से नहीं मिलता। तो इसका मतलब है कि जो बाकी लोग आएंगे वो बिज़नेस वीज़ा पे आते हैं, बाकी और डिफरेंट कैटेगरीज़ के वीज़ाज़ पे जब होते हैं और वो टैक्स पेयर हैं, जब वो टैक्स पे करते हैं तो ऑब्वियसली उनके डिपार्टमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव साइड्स की तरफ ही जाते हैं। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, और इसी से रिलेटेड अगर आप की कोई ओपिनियन हो, सवाल नहीं ओपिनियन हो, और आप समझते हो कि जी के इस तरह की चीज़ों को भी जो है वो डिस्कस करना चाहिए, तो ऑब्वियसली जिस तरह पार्लियामेंट है वहाँ पे उनकी कमेटीज़ बैठती हैं, मुख्तलिफ जो है ओपिनियंस लोगों की जाती हैं। इसलिए हमारे अनफॉर्चुनेटली जो हमारी कम्युनिटी है देसियों की, वो ज़्यादा यहाँ पे भी आप पुरानी मेरी ये 1200-1300 वीडियोस पड़ी हैं, आप कोई भी वीडियो उठा के देख लें, वहाँ पे लोग होंगे, सवालात होंगे, वो जी है स्किल्ड वर्कर वीज़े च है किवें करिए, तो मेरा AR का जवाब नहीं आ रहा, तो मेरा फलां सजेशंस ओपिनियन कमेंट्स जो हैं उस लेवल के होते नहीं हैं कि जिसको हम जो है मेरे जैसा बंदा जो है उसको पढ़े देखे और हम भी जो है अपनी राय अपनी ओपिनियन जो है आगे अवान्स तक जो है जो इनके इदारे हैं, जो इनकी और जो पार्लियामेंट है वहाँ तक हम भी पहुँचा सके, चूँकि आप दोस्तों की सजेशंस या ओपिनियन होती नहीं है। सो एट द एंड जो है अब मंडे से जो अनाउंसमेंट्स आएंगी, असाइलम सिस्टम जो है उसमें रिफ्यूजी स्टेटस क्लोज, और उसके बाद वो भी उनको भी वीज़ा पे डाल दिया गया। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ एंड गुड इवनिंग।